हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं सुबह रनिंग कर रहा था। 5 बजे चले गया था मैं। तो रनिंग करते करते में मेरे दिमाग में एक किस्सा याद आया मुझे। तो मैंने कहा मैं जाते ही इससे पहले कि वो किस्सा दिमाग से निकल जाए, वो किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली जो कसिनो प्लेयर हैं, जो गैम्बलर हैं, उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। एक गैम्बलर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। और कहानी नहीं है, एक मेरी लाइफ का किस्सा है, रियल किस्सा है। तो मैंने कहा मुंह पे धूप पड़ रही है, सुबह मैंने खिड़की खोली है, बड़ी अच्छी लग रही है सुबह की धूप। इस समय 6:15 हो रहे हैं, पूरे एग्जैक्ट 6:15 हो रहे हैं। तो मैं जब दिल्ली से गोवा शिफ्ट हुआ तो उसके बाद तो लॉकडाउन वो लगा था, सेकेंड वेव वगैरह। जब उसके बाद अनलॉकडाउन हुआ, गोवा के कसिनो खुले, तो मैंने कई बार बताया कि मैंने कसिनोज़ वगैरह में जाके, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे कसिनो की एक दो गेम के बारे में पता है, तो उससे मैंने 1 डेढ़ साल अपना घर चलाया, सरवाइव किया। तो उस दौरान मेरा एक फेवरेट कसिनो है गोवा में चांसेस रिजॉर्ट कसिनो। वो गोवा का पहला लैंड कसिनो है, डोनापॉल में पड़ता है। तो वो मेरा फेवरेट कसिनो है। ज़्यादा बड़ा कसिनो नहीं है पर अच्छा है। वहाँ पर बड़े अच्छा क्राउड जो है वो ठीक ठाक होगा, स्टाफ ठीक ठाक है, बाउंसर नहीं है, मतलब क्योंकि ऐसे लोग आते हैं वहाँ पे। रिजॉर्ट है, पास में ही बहुत प्यारा बीच है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही। तो मैं वहाँ अक्सर जाया करता था। तो वहाँ जाता था। मैं जनरली फ्रेंडली होता नहीं हूँ, पर जैसे फिर भी एक दो लोगों से जैसे आपकी बातचीत, मतलब आंखें नज़र मिलती है, आप हाय हेलो करते हो ना, तो इस तरीके से रिलेशन बन जाता है बिना बातचीत वाला। तो जब मैं रेगुलर जाता था तो एक मैंने भाई साहब देखे थे, वो उनको मैंने कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा कसिनो में। मतलब वो सिर्फ अपना आते थे, उनके साथ कभी एक दो अकेले आते थे, या एक दो दोस्त भी अगर आए तो वो दोस्त भी मैच्योर ठीक ठाक समझदार से। खैर, कसिनो में आने वाला समझदार कैसे होगा, पर मतलब ठीक है। तो उनको मैंने कभी ड्रिंक ऐसा खाते पीते कभी देखा नहीं। तो हाय हेलो हो जाती थी। उन्हें भी दिखता था कि हाँ ये अकेला आता है अपना, तो 1 2 घंटे खेलता है चले जाता है। तो उन्होंने मुझे खेलते हुए भी देखा था, मैं छोटा छोटा खेलता था। और ज़्यादातर उन्होंने देखा मुझे कि भी मैं विड्रॉल करके ही जा रहा हूँ, कैश लेके। तो एक बार हुआ ये कि वो बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। मतलब जैसे होता ना, वो साथ में वो टेबल चेयर लगा देते हैं आपको। तो मैं ऐसे ही फिर हमारी बातचीत होने लगी, मैं भी पास चले गया। हम लोग बैठ के कुछ खा रहे थे, तो बातचीत होने लगी कि भी कौन है, क्या है, कहाँ से। तो उन्होंने बताया, मुझे अपना किस्सा सुनाया कि भी मैं कर्नाटका से हूँ। तो कर्नाटका गोवा जो है वो बॉर्डर स्टेट है, साथ साथ में ही है। उनका बॉर्डर लगता है, गोवा से आगे कर्नाटका है। तो बहुत सारे कर्नाटक के लोग गोवा में काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, या गोवा में कसिनोज़ के लिए आते हैं। फिर वो यहीं रच बस जाते हैं, या कसिनो के चक्कर में बार बार आने के चक्कर में फिर वो लंबा स्टे यहीं करते हैं, ज़्यादातर कर्नाटका के। तो उन्होंने बताया कि मैं कर्नाटका से हूँ। और तो वो अपने बारे में, मेरे जैसे मेरी आदत है कि भी मैं पूछता हूँ आप पहली बार कब आए, कैसे आए, क्या आपका रहा। तो उन्होंने बताया कि मेरा एक दोस्त था, वो कर्नाटका से गोवा आता था वीकेंड पे कसिनोज़ में। तो कभी कभी हम भी उसके साथ आते थे। तो वो कभी कभी बड़ा भी जीतता था, फिर वो आके हमें किस्से वगैरह सुनाता था, कभी नई घड़ी, नए कपड़े, नए जूते। तो हमें भी लगता था कि यार ये तो अच्छा तरक्की कर रहा है। तो फिर मन में आया कि हम भी जाएंगे। तो हम आए एक बार। कह रहे पहली बार मैं आया तो मैंने प्ले नहीं किया, वो अच्छी रकम जीता भी था, हमने प्ले नहीं किया। कह रहा दूसरी बार मैं आया, तीसरी बार आया, मैं उसके साथ आता था, जैसे 3 4 दोस्त ग्रुप बना के आ गए, पर कभी खेलता नहीं था। एक बार मैंने डेल्टिन रॉयल कसिनो में कहा कि मैंने प्ले किया और मैं एक बड़ी रकम जीत गया। अब थोड़ी पुरानी बात है, तो उस समय 1.5 2 लाख रुपए जीतना बड़ी रकम थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बड़ी रकम जीत गया। और उसके बाद फिर मैंने और खेलना शुरू किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हाईएस्ट एक रात में कितना जीते हो, एक बार में, एक दिन में। तो उन्होंने बोला कि भी मैं कुछ 3 लाख रुपए लेके आया था, और मैं कुछ 16 17 लाख, नहीं, कुछ 20 से 25 लाख रुपए में मैक्सिमम जीता हूँ एक बार में। तो मैंने कहा लेके कितने आए थे, तो उन्होंने कहा मैं कुछ 2.5 3 लाख रुपए लेके आया था। तो 2.5 3 लाख से उन्होंने 24 25 लाख तक वो पहुँच गए थे।
मैंने कहा विड्रॉल किया? कह रहे हाँ विड्रॉल किया। मैंने कहा लेके गए घर? कह रहे हाँ घर लेके गया, मतलब होटल में। मैंने कहा फिर? कह रहे फिर अगले दिन मैं 16 लाख माइनस हो गया। मैंने कहा जब आप 24-25 लाख रुपए जीते तो आप अगले दिन 16 लाख आपने दे भी दिए। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, जो भी आपके पास है इस तरह की अनएक्सपेक्टेड और इजी मनी, जीरो कर दो, वरना जीरो हो जाएगा, नहीं तो कसिनो जीरो कर देगा, जुआ जीरो कर देगा। तो मैं उनसे ऐसी बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये पे एक बात बताओ, आप 2.5-3 लाख रुपए जो भी आप लेके आए, मान लो 3 लाख रुपए आप लेके आए और आपने उससे प्ले किया गोवा के कसिनो में, और प्ले करते करते में आपने उसको कुछ 24 लाख के करीब आपने बोला कि आपने बनाए। जब 3 लाख से 24 लाख बनाए, पहली तो यही सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं मालूम कि आपकी वेल्थ कितनी है, आपकी औकात कितनी है, पर अगर आप, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ छोटी रकम से बड़ी रकम बनती, कभी भी बड़ी रकम से छोटी रकम बनाने जाओगे, बनेगी तो ज़्यादा बार, पर 10 में से 9 बार बनेगी, और एक बार जब जाएगी तो पूरी बड़ी रकम जाएगी ये। और ऐसा होता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता उस रकम को जाने से। तो मैंने कहा 3 लाख की, मुझे नहीं मालूम कि आपकी औकात थी नहीं थी कि आपने जीत करके 3 लाख तक पहुँचे और फिर 3 लाख लाने लग गए। अगर ऐसा है तो ये भी गलत था, पर मान लेते हैं कि भी आपकी औकात होगी और आपके लिए 3 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होगी, आप 3 लाख से खेलने लगे। कह रहे नहीं, मेरे लिए, मैं 10-20 हज़ार 30 हज़ार वाला प्लेयर था, तो 1-2 बार बड़ी रकम जीता तो फिर 3 लाख लेकर के फिर लाखों लेके आने लगा, तो 3 लाख लेके आया मैं। और उस दिन उससे मैंने, मतलब ये 8-10 साल के अंदर का एक किस्सा है, 24-25 लाख रुपए मैंने बनाए। मैंने कहा देखो, पहली तो गलती ये कि मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉफिट रेशो मैक्सिमम 1:2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी, आपको लिमिट ही नहीं मालूम है, आपका 3 लाख 6 लाख हुआ आप नहीं रुके, आपका 3 लाख 8 लाख हुआ आप नहीं रुके, 3 लाख 9 लाख हुआ आप नहीं रुके, 3 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख नहीं रुक रहे हो आप, मतलब आपकी कोई लिमिट ही नहीं थी। पता नहीं आप 24-25 पे भी कैसे रुके। तो उन्होंने बोला कि वो तो मैं और जीता तो मैं और आगे चले गया था 28-30 लाख तक, पर जब वो घटना शुरू हुआ तो फिर मेरे को मेरे दोस्तों ने भी बोला और फिर मैं रुका। तो मैंने कहा पहली तो ये गलती कि आपको रुकना नहीं आता, आपको कहाँ रुकना चाहिए था, वो मिस्टेक थी। ठीक है, आपको 1:2 से ज़्यादा आगे जाना ही नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती आपने जो करी, जिसको मैं फंड मैनेजमेंट का पार्ट मानता हूँ, फंड मैनेजमेंट कि पैसे को मैनेज कैसे करोगे, इन्वेस्ट बाद में आता है, पहले मैनेज कैसे करोगे। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जीती हुई रकम को जीरो कर दो, वरना जुआ जीरो कर देगा, कसिनो जीरो कर देगा। और मैं यहाँ पर ऑफलाइन कसिनोज की बात कर रहा हूँ, यार जुआ है, कहीं पे भी हो, कैसा भी हो। तो हम लोग ऐसे बैठे बैठे आधा पौना घंटा बात हुई, ये सब एक आधे पौने घंटे 1 घंटे के दौरान का डिस्कशन है। तो उन्होंने बोला कि यार हुआ क्या कि जब वो 24-25 लाख हुए, वो विड्रॉल किया, मैं होटल गया, अगले दिन ये सोचा कि अब तो और बड़ा खेलूँगा। और तो मैंने कहा आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मतलब 25 लाख रुपए आज भी बड़ी रकम होती है यार, आप तो 7-8 साल पुरानी बात बता रहे हो, 10 साल पुरानी बात बता रहे हो। तो आपको क्या लगा कि मतलब आप अगले दिन 16 लाख रुपए लेकर के आओगे और आप उससे 1-1.5 करोड़ बना लोगे, फिर अगले दिन आप क्या 40-50 लाख लाओगे और उससे फिर 5 करोड़ बना लोगे, फिर अगले दिन 1 करोड़ लाओगे और 50-100 करोड़ बना लोगे, हलवा बट रहा है क्या? तो कह रहे हाँ आज मुझे लगता है। मैंने कहा आप कर्नाटका से आते हो, 24-25 लाख रुपए के अंदर अगर आप एक गांव एरिया में ज़मीन खरीदने जाओ तो सोचो कितनी बड़ी ज़मीन आएगी। एक मिडिल क्लास इलाके के अंदर 24-25 लाख में एक अच्छा खासा घर आ जाता आज से 10 साल पहले, मतलब एक बड़ी रकम थी, एसेट बना सकते थे आप उससे। मैंने कहा आपको करना ये चाहिए था, पहली बात तो ये कि 3 से 25 बने तो पहली तो यही गलत था कि आपको रुकना चाहिए था, आपको 25 तक जाना ही नहीं चाहिए, आपको डिसाइड होना चाहिए, आपको विनिंग भी डिसाइड होनी चाहिए, आपको कहाँ तक आपको चाहिए। दूसरा, फिर उन्होंने बोला कि ये बात जो मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ ये कोविड के बाद की है, मतलब 2021 या 22 का किस्सा सुना रहा हूँ मैं, मतलब किस्सा मतलब मेरी उनसे जब बात हुई 2022 के आसपास। वो तो ये कहानी उससे भी 7-8 साल पुरानी बता रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो, तो अगले दिन भी आपको 3 ही लाने चाहिए थे, क्योंकि जब 3 से 25 बने तो 3 ही लाने थे, जाते 3 चले जाते, फिर अगले दिन 3, तो ऐसे 3-3 के पास आपके पास बहुत सारे मौके थे। ये तो मैं आपको आसान रास्ता बता रहा हूँ। मैं तो ये करता था कि
अगर आज 3 से बने तो अगले दिन मैं 1.5 लेके आता था कि और डिफेंसिव होता था अगर मैं होता आपकी जगह। चलो फिर भी आपने लेके आए 16 लाख और गवा दिए। तो फिर मैंने पूछा अब आगे क्या हुआ? कह रहे ऐसे करते करते फिर वो जिद में आ गया, फिर और करते करते में वो कुछ 15-20 लाख रुपए ओवरऑल, मतलब 15-20 लाख रुपए ओवरऑल माइनस में हो गए 7-8 साल में। कह रहे पर उसके बाद फिर अकल आ गई, फिर उनको समझ में आ गया। अब वो छोटी रकम लाते हैं, रुक रुक करके प्ले करते हैं, उनका टाइम लिमिट है कि भी इतनी देरी मैंने प्ले करना है, कसिनो बदल देते हैं, मतलब पैटर्न नहीं बनने देते दिमाग के अंदर, चेंज करते रहते चीज़ें। तो मैंने कहा चलो ये तो आपने सीख लिया। और अब वो बोलते हैं कि मैं ज़्यादातर विन रहता हूँ, ज़्यादातर मैं प्लस में रहता हूँ। मैं कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर अब उनकी परेशानी ये थी, अब उनको जो दिक्कत आ रही थी, कह रहे मैं विन तो रहता हूँ ज़्यादातर और छोटी रकम लाता हूँ, उससे बड़ी रकम बना भी लेता हूँ, इतना एक्सपीरियंस आ गया है, और पर ना वो पैसा बाद में यहीं चले जाता है, वो पैसा यूज़ नहीं कर पा रहा मैं अपनी लाइफ में। मैंने कहा यहाँ पर आता है फंड मैनेजमेंट। आपको, आपने कसिनोज में आप पहले गैम्बलर थे, अब आप गैम्बलर में आपने पैसा गंवाया, उसके तजुर्बे से अब आप प्लेयर बन चुके हो, अब आपको मालूम है कि क्या माइनस पॉइंट है। धूप अच्छी लग रही है मुझे, आप लोगों को शायद पता नहीं कैसा दिख रहा होगा कैमरे में। तो मैंने कहा पहले आप गैम्बलर थे पर अब आप प्लेयर हो, पर अब आपको फंड मैनेजमेंट नहीं आता है। आपको पैसा निकालना तो आ गया, पर वो पैसे का करना क्या है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो नहीं आता है। तो मैंने उनको फिर उसका कुछ तरीका बताया कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, पर मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ और मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। वो सुन के इतना खुश हुए, और उसके बाद रैंडमली फिर 15-20 दिन बाद कभी हमारी मुलाकात हुई। तो उस दिन इत्तेफाक से मैं और मेरी वाइफ थे कसिनो में, चांसेस कसिनो में ही मेरी मुलाकात हुई उनसे। तो वो आए हाथ जोड़ते हुए, कह रहे अरे यार गुरुजी, वो मुझे ना गुरुजी बोलने लग गए। मैंने कहा यार ये शायद मजाक कर रहे हैं, टांग खिंचाई कर रहे हैं, इसलिए जैसे मज़े लेने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो उस दिन मैंने उनको कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया होगा, तो इस चक्कर में रेफरेंस में वो, या वाइफ के सामने मेरे को चढ़ाने के लिए, मज़े लेने के लिए गुरुजी ऐसे करके ऐसे हाथ जोड़ते हुए हाथ मिलाने लगे। मैंने मुस्कुरा के टाल दिया। फिर एक बार जब कुछ दिनों बाद दोबारा हम मिले अकेले, ऐसी बात होने लगी, तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। उन्होंने कहा कि थैंक यू यार, जो आपने मुझे बताया। कह रहे मेरे को पैसा कमाना आ गया, मैं पैसा निकाल लेता हूँ, घर भी ले जाता हूँ, पर वो बहुत कम हिस्सा यूज़ कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि माइनस में होता हूँ, कह रहे मैं यूज़ करता हूँ पर बहुत कम हिस्सा यूज़ करता हूँ। पर जब आपने मुझे जो तरीके बताए, उसके बाद मैं इतना रिलैक्स होने लग गया, और मैं अपने अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा, या बल्कि 100% ही यूज़ करने लग गया अपनी लाइफ में, और अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तो वो मुझे, मतलब उनको मैंने वो तरीके बताए कि मैं ऐसे करता हूँ या मैं ऐसे सोचता हूँ। मैं इसको जुए की तरह और अपने आप को जुआरी की तरह नहीं लेता हूँ, मैं इसको एक गेम है और मैं उस गेम का प्लेयर हूँ। और फिर जब पैसे आते हैं हाथ में, तो फिर उसको मैं एक एज ए बिजनेसमैन या एज ए इन्वेस्टमेंट, हर आदमी थोड़ा बहुत तो अर्थशास्त्री होता ही है ना। अगर आप अपने पर्स में कितने पैसे हैं, कितने खर्च करने हैं, बैंक में कितने रखने हैं, ऐसा सोच रहे हो, तो एक छोटे मोटे अर्थशास्त्री तो आप भी हो अपनी लाइफ में। तो मैंने कहा मैं फिर वहाँ पर आपको अर्थशास्त्री बनना पड़ेगा जब पैसे आपके हाथ में आ जाते हैं। पहले आपको प्लेयर बनना पड़ेगा, प्लेयर बनने के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद आपको अर्थशास्त्री बनना पड़ेगा, फिर आपको निवेशक बनना पड़ेगा। अर्थशास्त्र का ही पार्ट है निवेशक भी। तो जो भी मैंने उनको तरीके बताए, अगर आपको लगता है कि आपको जानने हैं तो वो मैं बताऊंगा। मतलब मैंने बता रखे हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई ट्विस्ट कर रहा हूँ, कोई गेम खेल रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे सारे पुराने वीडियोस 3 साल 4 साल पुराने वीडियोस में होंगे। हो सकता है कभी यूट्यूब ने डिलीट कर दिया हो, मुझे मालूम नहीं रहता, मैं ज़्यादा यूट्यूब खोलता नहीं हूँ अपना, तो वैसे मिल जाएगा आपको। पर मैं फिर भी, अगर आप लोगों के कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं इसका वीडियो टेलीग्राम पर बना के डाल दूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मेरे कई वीडियो डिलीट हो जाते हैं, कुछ पता नहीं, मुझे नहीं मालूम यूट्यूब की क्या गाइडलाइंस है, या कई बार 1-2 बार चैनल भी कुछ मेरे हटे थे। तो टेलीग्राम पर मैं डालूँगा वो वीडियो,
अगर वो ठीक रहा तो यहाँ पे देखूँगा, अपलोड कर पाया तो कर पाया, नहीं तो टेलीग्राम पे तो कर ही दूँगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे, आप लोग कहोगे, दिलचस्पी लोगे, तो मैं ज़रूर, क्योंकि ये फंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोगों को पैसा निकालना तो आता है पर पैसा इस्तेमाल करना नहीं आता है। फिर वो क्या होता है, उसके बाद में वो लिक्विडिटी हाथ में रहती है, तरलता पैसे की, और वो वापस चले जाता है। तो चलो, कैसा लगा आपको बताना आप लोग कि कमेंट से और आप लोगों की एक्टिविटी से, कि आप कितना मेरे साथ जुड़ते हो, उससे मुझे मालूम पड़ता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।